श्री कृष्ण करना अमृत। श्री कृष्ण के कानों को अत्यंत प्रिय लगने वाला ग्रंथ है। नाम से ही बात स्पष्ट हो रही है। श्री कृष्ण कर्णों को जो अमृत के समान लगे वो है ये श्री कृष्ण करना अमृत। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण की एक एक झांकी है। झांकी के दर्शन करते हुए बिलमंगल श्री कृष्ण को पुकारते हैं। कभी वो श्री कृष्ण की झांकी सामने से ओझल हो जाती है तो ये तड़फ उठते हैं। इनकी बातें श्याम सुंदर छुप कर सुनते हैं। इनकी बातें सुनकर श्याम सुंदर स्वयं को भी भूल जाते हैं। यानी भक्त ही नहीं भूला अपने आप को। भक्त का प्रेम, भक्त की दशा देखकर भगवान भी अपने आप को भूल गए हैं। जैसा जैसा भाव भक्त रखता है, भगवान भी वैसा वैसा भाव भक्त के प्रति रखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आज इस श्लोक में एक झांकी है जो सामने प्रकट तो नहीं है, लेकिन मन की भावना में उस झांकी का बिलमंगल अवलोकन करते हैं। फिर बेचैन हो उठते हैं। आज उनकी बेचैनी कुछ अधिक है। आज ये रो नहीं रहे, आज ये तड़फ रहे हैं। क्यों भई बिलमंगल, आज तुम रो नहीं रहे, ना मूर्छित हो रहे हो? हाँ, अन्य दिनों की तुलना में आज बेचैन कुछ ज़्यादा लग रहे हो। क्या हुआ? क्या बात है? ये प्रश्न बिलमंगल को मानो उन वनराज ने ही पूछा था। तो बिलमंगल उत्तर देते हैं, मेरे मन ने मुझे आज परेशान किया हुआ है। कुछ देर रुक कर बिलमंगल फिर कहते हैं, वो श्याम मुकुंद मेरे मन में बस गया है। वो सुंदर जिसका रूप रसमय है, जो रस के ही तत्व से निर्मित है, उसकी वो मुस्कुराहट, अधरों में फैली कांति जो मुस्कुराती है, तो लगता है सब कुछ खिल गया है। समस्त को खिला दिया इसने मुस्कुराकर। और उसका मुखचंद्र, वो तो चंद्र किरणों के लावण्य से लालित है। बिलमंगल कहते हैं, वो मुकुंद का मनोरम भेष, उसका वो बालपन, बालपन की उसकी नटखट लीला। बिलमंगल ये कहते हुए आहा भरते हैं। फिर कहते हैं, इतना ही पर्याप्त था मुझे बर्बाद करने के लिए। इसके बाद भी मैं इसके ही लंपट संप्रदाय में और चला गया। इस लंपट संप्रदाय ने मेरे मन में अपने स्वामी को और बिठा दिया है। ये मुकुंद जो है ना, ये इसी संप्रदाय का स्वामी है। ना जी, बिलमंगल हंसते हैं, ये कोई वैदिक संप्रदाय नहीं है, ये तो इसी लंपट का संप्रदाय है। इसके नियम भी वेद और शास्त्र से निर्धारित नहीं है। ये तो स्वतंत्र संप्रदाय है। ये लोग वेद नहीं पढ़ते क्या? इस लंपट संप्रदाय के लोग तो बस रस में ही मत रहते हैं। उन्हें तुम्हारे वेद और शास्त्र से क्या लेना? उनका तो कहना है, हमारे ब्रजवाणी ही वेद। प्रेमियों की जो बोली है, प्रेम से पगी अटपटी जो वाणी है, वही हमारे वेद हैं। रसिक वाणी ही वेद है। हमारे प्रियतम को जो प्रिय लगे वही हमारे लिए नियम है। अपने प्रियतम की याद में
लंबी सांस लेकर आह भरना, यही हमारा प्राणायाम है। जी भरकर रोना, यही स्नान है। और उसकी याद में समय बिताना, यही हमारी साधना है। जप माला आदि सब हैं। बिल मंगल की बात सुनकर वनराज ने कहा, भैया ये तो पाप है। वैदिक मार्ग को छोड़कर ऐसे लंपट मार्ग में कहाँ चल रहे हो? इसमें शांति नहीं है। तुम आ जाओ वापस अपने वेद मार्ग में। बिलमंगल हंसते हैं, ये सब मुझे पता है। वेद ही शांति का मार्ग है। शांति वहीं से मिलती है। किंतु मैं क्या करूं? मेरे मन में वो लंपट गड़ गया है। सब जानता हूं, समझता हूं मैं कि इस मार्ग में शांति नहीं है। हंसना नहीं है, बेचैनी और रोना है। यही है, मुझे पता है। लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि वो लंपट मेरे मन में अपनी जगह बना चुका है। इसलिए वो अब जाने वाला नहीं है, यहीं रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको मेरे मन से निकाल सके। बिलमंगल यही कहते हैं और वो चारों ओर देखने लगते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ही बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। ये प्रेम का मार्ग है। इस पे चलना कठिन है, आसान नहीं है। पर प्रेम में कब आसानी रही है? प्रेम की डगर ही टेढ़ी मेढ़ी है। प्रेमास्पद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उस प्रेमी की छवि को हृदय में बसाए बिलमंगल चल रहे हैं। और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में सभी चल रहे हैं। यही श्री कृष्ण के कर्णों को प्रिय है। बिलमंगल की पुकार, बिलमंगल की प्रार्थना, बिलमंगल की विरह वेदना, ये श्री कृष्ण को प्रिय है। ये श्लोक श्री कृष्ण को प्रिय हैं। श्री कृष्ण कर्णा अमृत श्री कृष्ण के कर्णों को अत्यंत प्रिय लगने वाला ग्रंथ है। और हमारा सौभाग्य है, स्वामिनी जी की कृपा है कि इस ग्रंथ के श्लोक हम सब श्रवण कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।